नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश बोल इंडिया बोल का, जिसमें आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो लगातार यूपी सरकार जिस पर काफी सख्त मोड में नजर आ रही है। दरअसल बात करने वाले हैं कोडेन कफ सिंडिकेट से जुड़े उस मामले की जिसने सियासत में हलचल मचा दी है। और अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राजनीति और 2027 की तैयारियों का भी बन चुका है। शुभम जायसवाल समेत 4 आरोपियों पर लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं, कार्रवाई के यहां पर दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में सपा बीजेपी के तीखे आरोप प्रत्यारोप और धनंजय सिंह की कथित भूमिका ने इस मामले को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरे कांड में यूपी की जनता किस नजर से देख रही है। आखिर इस पूरे कांड पर जनता का क्या परिप्रेक्ष्य है? क्या पब्लिक को लग रहा है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर रही है या फिर इसे राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? क्या साधारण कफ सिरप को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया है? और क्या 1000 करोड़ के इस कथित कांड में 2027 की चुनावी समीकरण बदल सकती है? ये तमाम वो सवाल है जो यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, कोडेन कफ सिरप कांड से पूरी यूपी में सियासत भी काफी हद तक गर्मा गई है। इसी पर ही चर्चा करेंगे, खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखनी होगी ये रिपोर्ट। देखिए। दो 2027 की तैयारी, कफ सिरप पर राजनीति भारी। कफ सिरप कांड से यूपी राजनीति गरमाई। कोडेन सिरप तस्करी में लुकआउट नोटिस जारी। शुभम जायसवाल समेत 4 आरोपी रडार पर। सीएम योगी बोले सरकार ने सख्त कार्रवाई की। सभा में कफ सिरप पर सियासी संग्राम। धनंजय सिंह की भूमिका पर उठ रहे सवाल। कफ सिरप को लेकर जनता में बड़ी चिंताएं। कोडेन कफ सिरप को लेकर सामने आया ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ी हलचल पैदा करने वाला माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कफ सिरप के कथित अवैध इस्तेमाल और तस्करी से जुड़े इस कांड में शुभम जायसवाल समेत 4 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कानूनी प्रक्रिया के तहत इसलिए जारी किया गया है ताकि आरोपी देश छोड़कर फरार ना हो सके और जांच में सहयोग करें। कफ सिरप, जिसे आमतौर पर खांसी की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके दुरुपयोग की आशंका ने इस मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। जांच एजेंसी इस दवा की सप्लाई चेन, स्टॉक, लाइसेंस और वितरण से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कोडेन कफ सिरप मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 79 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं। 225 अभियुक्तों को नामजद किया गया है और 78 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में कोडेन कफ सिरप का निर्माण नहीं होता और राज्य में इससे किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि मौतों की घटनाएं तमिलनाडु में बने सिरप से जुड़ी बताई जा रही है। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी
उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। कफ सिरप कांड अब केवल कानूनी मामला न रहकर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही है। सपा का कहना है कि मौजूदा सरकार में संरक्षण के बिना इतना बड़ा नेटवर्क संभव नहीं, जबकि बीजेपी विपक्ष पर पुराने तस्करी नेटवर्क और मिली भगत का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, जिसे आम जनता के लिए यह समझना कठिन हो गया है कि सच्चाई कहां तक है और राजनीति कहां से हावी हो रही है। इस पूरे मामले में धनंजय सिंह की कथित भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि ये भी अभी जांच और आरोपों का विषय है। पब्लिक के बीच इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि अगर जांच में तथ्य सामने आती हैं तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। इस कांड के बाद आम लोगों में साधारण कफ सिरप को लेकर भी डर पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टर की सलाह से ही ली गई दवाएं सुरक्षित होती हैं, लेकिन इस घटना ने दवाओं के दुरुपयोग और अवैध कारोबार पर सख्त निगरानी की जरूरत को एक बार फिर उजागर किया है। डेस्क रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो वहीं इसी पर चर्चा के लिए और खास जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी। अक्षत, जिस तरह से देखा जा रहा है जांच एजेंसीज जो है काफी एक्टिव हो चुकी हैं, वो भी तब जब सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में अब तक किस तरह की जांच में क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे जिस तरह से निशाना साधा था, जिस तरह से उनके जो ट्वीट करके अखिलेश यादव जिस तरह से समाज बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बीजेपी पे हमलावर थे, तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ ने भी अपना डिफेंसिव मोड ऑन किया है और उसके बाद उन्होंने पूरे विधानसभा सत्र में सिर्फ अखिलेश यादव के जो तंज थे, जो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पे हमलावर थे, उसका उन्होंने जवाब देते हुए बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को ये साफ कर दिया है कि आप परेशान ना होइए, जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद फिर आप मत चिल्लाइएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने ये अपने तरफ से साफ कर दिया है विधानसभा सत्र में कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग हैं, जो भी समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर या बीजेपी के मिली भगत होने पर या बीजेपी के नेताओं की मिली भगत होने पर, उस पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि जो पूरा विपक्ष है वो भी हमने देखा था किस तरीके से अभी जो विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तो उसमें भी इस पूरे सिंडिकेट को लेकर मामला काफी गर्माया था। अभी हाल फिलहाल में सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रकरण को लेकर, कफ सिरप सिंडिकेट को लेकर उन्होंने कई अहम सवाल दागे हैं बीजेपी को लेकर, उनके कनेक्शंस को लेकर। तो क्या ऐसे में अब तक उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या फिर उनके द्वारा किए गए जो तमाम सवाल हैं उनका क्या कभी तक कोई जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है? देखिए, बीजेपी की ओर से भी सुप्रिया श्रीनेत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोडिन कफ सिरप मामले में बीजेपी को घेरा है, उस पर फिलहाल अभी बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे की सहयोगी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव अब अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर दिखाते हैं, वो संसद में भी बैठते हैं और राष्ट्र की राजनीति करते हैं। ना कहीं जिस तरह से लगातार विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने लगातार हमलावर रहे बीजेपी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका जवाब जरूर देगी और इसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा कि इस पूरे कफ सिरप कांड में जो भी लोग मुख्य आरोपी हैं या दोषी हैं, उन पर बीजेपी सख्त कार्रवाई करेगी। जिसके चलते आप बता दें कि जो शुभम जायसवाल है, जो कि बताया जा रहा है कि इस वक्त दुबई में कहीं छिपा हुआ है, उसको लेकर के लुकआउट नोटिस जारी किया गया है भारत सरकार की ओर से। और साथ ही उसके साथ जो अन्य 3 लोग हैं, तो टोटल तमाम 4 लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य रूप से आरोपी हैं, जो फरार हैं, उन चारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी ये भरोसा दिलाया कि जल्द ही जो मुख्य आरोपी है इस कफ सिरप कांड का, उसको वापस उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उसको दुबई से भारत लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एसआईटी टीम का गठन किया जा चुका है, जो लगातार दुबई के जो उच्च अधिकारी हैं, जो दुबई एम्बेसी में जो लोग हैं, अभी तक जो फिलहाल टीम गठित की गई है उसको पकड़ने को लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर, क्या अभी तक किसी तरह से गिरफ्तारी को लेकर या किस तरह से उसे पकड़ा जाएगा, इस सब को लेकर कोई तैयारियां या किसी तरह की कोई जानकारी सामने आ रही है?
जांच एजेंसियां हैं वो लगातार दुबई एम्बेसी में लगातार अपना संपर्क वो कर रही हैं। अधिकारियों से, जो उच्च अधिकारी हैं दुबई एम्बेसी में, उनसे लगातार उनके संपर्क में हैं और लगातार जी। जो मुख्य बिल्कुल आरोपी है अक्षत, शुभम क्योंकि समय का देखिए अभाव है, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप हैं, ऐसे में क्या लगता है इस कफ सिर्फ सिंडिकेट का जनता पर कितना असर पड़ रहा है, खासतौर पर यूपी की जनता, जो यूपी की जो जनता है उन पर? जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है जिसमें कई लोगों की मृत्यु होती है और खास तौर पे जब उसमें बच्चे हैं जो मरने वालों में, तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है वो संवेदनाओं के तौर पर काफी आहत हो जाती है। बिल्कुल। तो इस वक्त जनता में काफी एक देखिए खौफ का माहौल है। अभी तक अमूमन तौर पे देखा जाता था कि जब भी कभी मौसम बदलता था तो लोगों को खांसी जुकाम होता था तो कफ सिरप या दवाइयों का सहारा बिना डॉक्टर के परामर्श के ले लेते थे, लेकिन अब लोगों में एक बिल्कुल तमाम जानकारी आपने साझा की अक्षत, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखा जा रहा है सीएम योगी ने कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं, हालांकि वो निर्देश कब तक इंप्लीमेंट होंगे और जो इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, वो कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, इस पर फिलहाल नजर टिकी हुई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रखेंगे अन्य इस पूरी चर्चा को। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज।